तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट लेते हैं कि ईमेल जो आया है वाराणसी से प्रशांत ने भेजा है। उम्र उनकी 34 साल है, आमदनी 25,000 रुपए महीना कमाते हैं, बचत भी करते हैं 10,000 रुपए महीने की। और आगे जो उनके इरादे हैं या लक्ष्य हैं वो ये है कि 20 साल में 1 करोड़ रुपए जोड़ना चाहते हैं। 8 साल पहले मनी बैक पॉलिसी भी उन्होंने ले रखी है। क्या ये काफी है और इससे इनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा? रुंगटा साहब तो खैर डिटेल्स नहीं दिए तो नहीं बता पाएंगे। अब 8 साल पुरानी पॉलिसी है तो इसको रखना ही चाहिए कंटिन्यूअस, बिकॉज सरेंडर वैल्यू बहुत पुअर होगी। अब जहां तक ये जो 1 करोड़ का मैजिक फिगर लाए हैं, ये जरा सा इनको समझ लेना चाहिए कि 1 करोड़ आज का ये सोच रहे हैं कि 20 साल बाद का। बिकॉज 20 साल बाद का 1 करोड़ अगर हम 8% का भी इन्फ्लेशन पकड़े तो उसकी वैल्यू रफली आज की तारीख में 21 लाख रुपए। राइट। तो अगर आज के 21 लाख रुपए ठीक है तो ठीक है, तो उसमें अगर ये 10,000 रुपए लगाते हैं सिस्टमैटिकली हर मंथ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काफी अमाउंट 80-90%, 10% समझो पीपीएफ में, 10-20% पीपीएफ में लगा दिया, तो इनका ये जो सपना है ये पूरा होने का काफी स्कोप है। 1 करोड़ रुपए आफ्टर 20 ईयर, यानी अब का 20-21 लाख रुपए। अगर ये चाह रहे हैं 1 करोड़ रुपए आज की वैल्यू में, तो आज की 1 करोड़ 20 साल बाद करीबन 4.5 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। वो अगर जमा करने हैं तो फिर करीबन 43,000 रुपए महीने के जमा करने होंगे, तो शायद उतने पैसे जमा अभी तो आमदनी भी उतनी नहीं है उनकी। अभी उनकी आमदनी भी उतनी शायद नहीं है, 25,000 है। तो ऑब्वियसली ये जो तो ऐसे सोचें कि अगर ये 1 करोड़ रुपए 20 साल की बात कर रहे हैं तो 10,000 रुपए अगर ये 9,000 रुपए इक्विटी में लगाएं, 1,000 रुपए पीपीएफ में लगाएं तो जुटने के चांसेस हैं। सिर्फ ध्यान रखें कि 20 साल बाद के 1 करोड़ रुपए आज के 21 लाख रुपए के बराबर है। तो ये जरा सा ध्यान रख लें तो उनको उस समय इससे निराशा नहीं होगी इन्वेस्टमेंट से। जी प्रशांत, तो आपका जवाब तो आपको मिल गया, लेकिन बहुत बात, क्योंकि मनी की जो वैल्यू इरोड होती है वक्त के साथ, तो आज के 1 करोड़ 20 साल बाद जो आपका लक्ष्य है उस हिसाब से वो 21 लाख रुपए होंगे। ये बस आपके जहन में यहाँ जरूर रहना चाहिए, वरना जितना आप चाहते हो करीब 4.5 करोड़ के ऊपर है, उसके लिए आपकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए और फिर उतनी बचत भी होनी चाहिए। अब क्योंकि थोड़ा हमारा वक्त यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रेडिशनल, जब इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल प्लान्स को लेकर काफी बात होती है। नए साल में उनके लिए क्या बदल रहा है? नए साल में उसमें यह बदला है कि जितनी वो पॉलिसीज अच्छी नहीं हुआ करती थी, अब थोड़ी सी स्लाइटली बेटर हो। अभी भी अच्छी नहीं, अभी भी हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ट्रेडिशनल पॉलिसी लीजिए क्योंकि अब बेहतर है, पहले से कम खराब है जी। आई थिंक दैट इज द बेस्ट जो कहा जा सकता है। मिक्सिंग इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट न पहले अच्छा था न अब अच्छा जी। और कुछ कमीशन वगैरह कम करने की भी बातें हुई हैं, लेकिन उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका जो बेसिक है वही गलत हो जाता है। तो बेस प्रोडक्ट में ही इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट मिक्स करने में कमीशन इतने आए हैं कि कम कर भी दिया तो कोई फर्क तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो यहाँ पर यही कि ट्रेडिशनल पॉलिसीज भी हैं, लेकिन अभी भी सलाह नहीं होगी कि आप उसमें जाएं, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी आपका निवेश अलग है, बीमा अलग है, दोनों के उद्देश्य अलग हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आपकी हम कई हद तक जो सवाल आपके मन में है इंश्योरेंस को लेकर जुड़े हुए उन्हें दूर कर पाए होंगे। हर जी बहुत शुक्रिया आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आज योर मनी में इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।